जय हिंद साथियों। आज की एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान, जिसका नाम है मूल कर्तव्य। यहाँ से कुछ चुनिंदा प्रश्न आते हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। मूल कर्तव्य को हम मौलिक कर्तव्य के नाम से भी जानते हैं और मौलिक कर्तव्य जो है ये भारतीय संविधान के भाग 4 क में दिया गया है। एक बात आप लोग को विधित रूप से जानना होगा सभी को कि जो ये मौलिक अधिकार है, ये मूल अधिकार है, ये मूल संविधान में नहीं था। मतलब कि जिस समय भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, इनमें मूल कर्तव्य को सम्मिलित नहीं किया गया था। जी हाँ, आप लोगों ने एकदम सही सुना। इसमें आज हम लोग मौलिक कर्तव्य से जुड़े उन सभी तथ्यों के बारे में बात करेंगे, जैसे मौलिक कर्तव्य की परिभाषा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी परिभाषा के साथ साथ इसकी आलोचना, इसका अर्थ और इसका कब कब प्रयोग किया गया, कब कब इसे न्यायालय में चुनौती दी गई, उन सभी तथ्यों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा कॉपी कलम लेकर। देखिए यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण है कि भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, अर्थात कह सकते हैं सिफारिश पर, संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। वर्तमान रूस को तब हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे। इसमें भाग 4 का यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया, भाग 4 का जोड़ा गया। और इसमें जो अनुच्छेद था वह अनुच्छेद था 51 का, माने अनुच्छेद रखा गया 51 का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब एक बात याद रखिएगा कि जो मूल कर्तव्य है ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया 1976 में। इसका जो उद्देश्य था कि राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति की भावना। जब स्वर्ण सिंह समिति ने इसमें जो मौलिक कर्तव्य है, इनमें इनकी जो संविधान में कुल मूल कर्तव्य शामिल करने का सुझाव दिया था, उनकी संख्या 8 थी। उनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है, जिसमें से अगर देखा जाए कि उस समय जिस समय 51 क में अनुच्छेद जोड़े गए, उसमें कुल जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10 थी। बाद में इसकी 1 बढ़ाई गई। आगे देखेंगे कब बढ़ाया गया, कब जोड़ा गया, सभी तथ्यों को देखेंगे। लेकिन जो सुझाव दिया था वो स्वर्ण सिंह ने, वो था 8। इनमें से भी उनका जो प्रमुख रूप से था, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता है तो दंड का प्रावधान, इसे अस्वीकार कर दिया गया। साथ ही साथ कर अदायगी का कर्तव्य को भी मूल कर्तव्य में सम्मिलित किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, जिसे भी संविधान के जो संसद के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं हर उस तथ्य को जहाँ से आपकी परीक्षा में सवाल बार बार आते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ध्यान से देखा हम लोगों ने कि संविधान में मूल कर्तव्य के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। जैसा कि ऊपर हमने बताया कि जिस समय भारतीय संविधान लिखा गया था या जिस समय भारतीय संविधान लिखकर तैयार हो रहा था, उस समय मूल कर्तव्य के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। इसे देखिए कि की पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए घबराइएगा मत कि छोटा दिख रहा है। मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन में 10 मूल कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया था। कितना? 10 मूल कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया था। किसमें? 51 क में। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि 86वां संविधान संशोधन होता है। 42वें के बाद में तो जोड़ा गया था, फिर 86वें संविधान संशोधन होता है सन 2002 में। कब होता है? सन 2002 में। इसमें अनुच्छेद 51 क ट, मतलब एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 51 क से लेकर ट तक है। ये कहाँ से? क से लेकर ट तक है। यहाँ पर वर्तमान में अगर मूल कर्तव्यों की संख्या पूछा जाए तो 11 है। जिस समय ये लागू हुआ तो उस समय 10 था। भारतीय संविधान जिस समय लागू हुआ उस समय 0 था, मतलब इसका कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब आगे देखेंगे मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्यों की विधि बाध्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा नीति निर्देशक तत्वों और मूल कर्तव्य यह न्यायालय में अपरिवर्तनीय है, मतलब इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब इनका अगर कोई व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है तो दंड का भी कोई प्रावधान नहीं है। मतलब इसका पालन करना नागरिकों को पूरी तरह से उनकी स्वेच्छा पर निर्भर है। मतलब अगर नागरिक चाहे तो वह इसे पालन करें या ना करें, उनके लिए किसी प्रकार का कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है।
आइए जानते हैं कि जो ये अनुच्छेद है मूल कर्तव्य के कहाँ कहाँ से, तो मैंने ऊपर बताया कि इनकी संख्या पहले 10 थी, 6वें संविधान संशोधन के द्वारा एक जोड़ा गया, इनकी संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। लेकिन इसमें एक बात आपको और जानना होगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, मतलब ये 51 अनुच्छेद 51 क से लेकर ट तक है, अर्थात 11 है। ठीक है, ये यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट है। 11 के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें क है कि देखिए पहला है, इसे क भी कह सकते हैं कि संविधान सभा का संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब हमें मूल कर्तव्य सभी को याद होना चाहिए। अब आते हैं ख या दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोएं और उनका पालन भी करें। यह आपका दूसरा या ख है। तीसरे की तरफ चलते हैं, ग, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूड़ रखें, यह हमारा कर्तव्य होगा। चौथा, या इसे घ कह सकते हैं, देश की रक्षा करें, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। अब आगे चलते हैं, अंग, ठीक है, अंग या पांचवा, भारत के सभी लोगों में समरसता, भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा और क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। अब आते हैं छठा, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उनका परिरक्षण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण जिनके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। यह भी देखा जाए तो कहाँ है, 8वें की बात करते हैं, जहाँ पे 8वां है हमारा कि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। माने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें, ये ज था। अब 9वां, ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। ये 10 जो थे यह आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अब जो 11वां पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, 11वां ये आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ पे था कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इस प्रकार हमने देखा, इसे हम ट भी कहते हैं, ये ट में आता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलेंगे, इससे भी जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो आपकी समझ को है। अगर मूल कर्तव्य से सवाल आते हैं तो वो कैसे आप हल करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, उन पर भी हम लोग पूरा प्रकाश डालते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो आइए एक बार ध्यान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य की परिभाषा क्या है। माने यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकार का ही ध्यान रखे एवं अपने प्रति ध्यान रखे एवं दूसरे के प्रति कर्तव्यों को पालन न करे तो शीघ्र ही किसी लिए भी अधिकार नहीं रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वाक्य है। माने यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकार का ही ध्यान रखे एवं दूसरे के जो कर्तव्यों का पालन न करे तो शीघ्र ही किसी के लिए अधिकार रहेगा ही नहीं। अगला हम जो है वो ये कह रहा है कि करने योग्य कार्य कर्तव्य कहलाते हैं और किसी भी समाज का मूल्यांकन करते हुए ध्यान केवल अधिकारों पर ही नहीं बल्कि यह भी देखा जाता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करते भी हैं या नहीं। यहाँ पे हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान लागू किया गया था उसमें नागरिकों के केवल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया था, मूल कर्तव्यों का उसमें कोई उल्लेख नहीं का। कर्तव्य थोड़ा सही कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में एरर हो गया है। संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 में धारा 51 अर्थात अनुच्छेद 51 के अंतर्गत 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। सन 2002 में 51 का अनुभाग द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिसमें 10 + 1 हो गई। यहाँ पे पहले 10 करिएगा फिर 1 किए तो 10 + 1 वर्तमान में कितने हो गए, 11, जैसा कि पीछे हमने इसका जिक्र कर लिया। अब चलते हैं आगे इसके, ठीक है।
अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है। तो देखिए, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जो हैं वो केवल आदर्शों की ओर संकेत करते हैं, वे वास्तविक नहीं हैं। इन कर्तव्यों की विशेष आलोचना इस प्रकार से है कि ये न्याय योग्य नहीं है, मतलब इन्हें कहीं भी किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिनका परिणाम यह निकलता है ये कर्तव्य संविधान पर बोझ बनकर रह गए। कुछ कर्तव्य तो साधारण मनुष्य की समझ से बाहर, जैसे गौरवशाली परंपरा, सामाजिक संस्कृति का अर्थ नहीं स्पष्ट नहीं हो पाता, मानवतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कोई परिभाषा हो सकती है, राष्ट्रीय संघर्ष को प्रोत्साहन देने वाले आदर्शों से संबंधित कर्तव्य अस्पष्ट हैं। मतलब यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो मौलिक कर्तव्य की जो प्रकृति है स्पष्ट भी करती है और नहीं भी स्पष्ट करती। मतलब इस पर अभी और प्रकाश डालने की जरूरत ऐसा पड़ती, ऐसा तथ्यों किताबों के अंतर्गत मिलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग कि मौलिक कर्तव्य की आलोचना, आपकी मौलिक कर्तव्य की आलोचना होती है किन किन तथ्यों पर होती है। आइए उन तथ्यों को भी जानें, पढ़ें और समझें। देखिए, मौलिक जो कर्तव्य की आलोचना कैसे होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ टॉपिक अगर हम ए पढ़ते हैं तो संविधान के भाग 4 क में वर्णित मूल कर्तव्य की आलोचना किन आधारों पर की जाती है। पहला, कर्तव्यों की सूची जो है अधूरी है, क्योंकि इसमें मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि जैसे कर्तव्य सम्मिलित नहीं हैं। स्वर्ण सिंह समिति ने कर अदायगी के कर्तव्य की सिफारिश की थी, जैसा कि हमने शुरुआत में आपको बता दिया। कर अदायगी हो या कोई व्यक्ति मूल कर्तव्य का उल्लंघन करता, दंडित करने का प्रावधान था। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं, सामान्य जन के लिए समझने में कठिन है, जैसे उच्च आदर्श, मिश्रित संस्कृति, वैज्ञानिकता। अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचनाओं या आलोचकों द्वारा नैतिक आदेशों की संज्ञा दी गई। प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश की थी। यहाँ पर हमने देखा कि स्वर्ण सिंह समिति ने इस पर क्या किया था, दंड का भी प्रावधान किया था। अगर कोई व्यक्ति करता है तो अर्थदंड भी, लेकिन उससे स्वीकार संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा हम कह सकते हैं स्वीकार नहीं किया गया। अब हम देखते हैं कि आलोचनाओं का यह भी कहना है कि कर्तव्यों के भाग 4 क में यहाँ पे देखिए एरर है, यहाँ पे होगा भाग 4 क, इसे भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था ताकि ये मूल अधिकारों के संबद्ध रहे। मतलब ये भी कहा जाता है कि इसे भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था। भाग 4 मतलब नीति निर्देशक तत्व के बाद इसे नहीं जोड़ा जाना चाहिए था। मतलब ये मूल व महत्व को कम कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर यह भी बात स्पष्ट होती है, ये भी बात सामने आती है। तो ये मौलिक कर्तव्य की आलोचना थी। और आगे चलते हैं। देखिए, इसकी संपूर्ण पीडीएफ आपको भी टेलीग्राम पर मिल भी जाएगी। यहाँ पे चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो आलोचना थी उसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया, उसकी जो प्रकृति थी उनके बारे में भी पढ़ लिया। ये मौलिक कर्तव्य से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी आप लोग जितने लोग भी जुड़े हैं, इसकी पीडीएफ देखिए टेलीग्राम पर मिलेगी। आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ जाएंगे तो आपको उसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और ऑनलाइन क्लास एंड नोट्स संबंधी अगर कोई जानकारी चाहिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। और यह क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सबके लिए निःशुल्क लाइव चल रही है। आइए इसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं। मतलब आपकी परीक्षा में प्रश्न क्या क्या आते हैं कि पहला प्रश्न आता है कि मौलिक अधिकार किस भारतीय संविधान में, मूल संविधान में था या नहीं, तो नहीं था, और कब जोड़ा गया, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। मूल अधिकारियों की संख्या प्रारंभ में 10 थी, बाद में 6वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी संख्या 11 कर दी गई। माने क से लेकर देखा जाए तो ट तक थे। 11 जो मौलिक कर्तव्य थे, फंडामेंटल ड्यूटी था, उनके बारे में हमने आपके सामने जिक्र भी कर लिया। और ये भाग 4 मूल कर्तव्य, जैसे यहाँ पे देखिएगा ये मूल कर्तव्य क्या क्या था, जैसे ये चीज़ें हमारी छूट गई थी, यहाँ पे एक बार हम लोग देखेंगे कि ये मूल कर्तव्य है क्या। देखिए, यहाँ पर एक बात स्पष्ट और साफ है हमारे और आपके सामने कि भारत के मूल संविधान में केवल मूल अधिकार को ही शामिल किया गया था, जबकि मौलिक कर्तव्य प्रारंभ में संविधान में नहीं था। ऐसी आशा की जाती थी कि भारत के नागरिक स्वतंत्र भारत में अपने कर्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे, लेकिन फिर भी इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। कितने? 10। बाद में आगे चलकर मौलिक कर्तव्यों का संविधान में समावेशन करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह का अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। ये मूल कर्तव्य मुख्यतः पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। वर्ष 2002 में 6वें संविधान संशोधन के बाद इनकी संख्या 11 की। माने जितने भी प्रश्न आपके आते हैं
वह इसी पेज से सबसे ज़्यादा आते हैं और यह पेज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इस पेज की स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें व इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। वैसे यहाँ पर इनके बारे में भी मैंने बता दिया था, यहाँ पर भी हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली थी, एक ग्रहों मूल कर्तव्य को अच्छे से पढ़ लिया था। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सारी जो पूरी कंप्लीट थियरी थी वो मैंने आपको करा दिया। धीरे धीरे भारतीय संविधान के पूरे टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को ई लर्निंग विद दुर्गेश पर मिल गया होगा। चाहे फेसबुक पेज पर वीडियो को देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये मेरे द्वारा निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में आप सभी के लिए उपलब्ध है। इस वीडियो को अपने साथी मित्रों तक पहुंचाइएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो 10 लोगों तक जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।